हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नमस्ते, प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे शब्दों को देखते या सुनते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं तथा इनका एजुकेशन के क्षेत्र में क्या गुरुत्व है, इस चीज़ को पूरा समझाऊंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, अर्थात किसी व्यक्ति के दिमाग तथा उसके आचरण का वैज्ञानिक विश्लेषण ही साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। ली जे कॉर्नबैक ने 1949 में साइकोलॉजिकल टेस्ट टर्म को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि अ टेस्ट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्जर्विंग ए पर्सन्स बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग विद द एड ऑफ न्यूमेरिकल स्केल और कैटेगरी सिस्टम, अर्थात किसी व्यक्ति के बिहेवियर को सिस्टमेटिक प्रोसीड्यूर से ऑब्जर्व करना है और उसको जब हम न्यूमेरिकल स्केल्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। आगे चल के एफ.एस. फ्रीमैन ने 1965 में इस डेफिनेशन में थोड़ा कुछ चेंजेस किया और उन्होंने कहा कि अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड टू मेजर ऑब्जेक्टिविटी वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ ए टोटल पर्सनैलिटी बाय मीन्स ऑफ सैम्पल्स ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल responses और by means of other behavior, अर्थात एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आप एक इंसान के पर्सनैलिटी के कई सारे फैक्टर्स को मेजर कर सकते हैं। साथ में जो टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा, अर्थात उस टेस्ट को जब आप किसी व्यक्ति पे बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट सर्टेन परसेंटेज तक ही वेरी करेगा, दैट इज़ 1 to 2%, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। और ये बिहेवियर का मेजरमेंट करने के लिए हम जो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करेंगे आपसे वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, अर्थात इसी के थ्रू उन्होंने आभास दे दिया कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि इसको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, जिसमें कि कॉग्निटिव टेस्ट और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट आता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट आता है। और फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, जिसमें ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्पीड टेस्ट, पावर टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहला है कोऑग्निटिव टेस्ट, जिसे कि हम एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। कोऑग्निटिव टेस्ट क्या होता है? जो कि इंसान के डिफरेंट एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ का मेजरमेंट करता है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात इंसान की क्रिएटिविटी को हम नाप सकते हैं, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आप लोग अक्सर सुने होंगे क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। बैंकिंग के एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, अर्थात क्लैरिकल वर्क को आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं, इसी चीज़ को नापने के लिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, अर्थात आपकी एबिलिटी, क्लैरिकल वर्क को सीखने की आपकी जो एबिलिटी है, इसी चीज़ को नापने के लिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। वैसे ही जब हम आते हैं नॉन कॉग्निटिव टेस्ट में, तो नॉन कॉग्निटिव टेस्ट क्या होता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को नापने के लिए हम नॉन कॉग्निटिव टेस्ट का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम शॉर्टकट में इसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कह देते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ ट्रेट्स, टेम्परमेंट्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो किस इंसान का इंटरेस्ट किस साइड में है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस सबसे पहला कैटेगरी आता है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ता है। मतलब आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न आपको लिखना पड़ता है। फुल डिस्क्रिप्टिव एसे टाइप टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट दूसरा प्रकार है
ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में। सिलेक्शन टेस्ट में आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर भी उसी के हिसाब से देना है। यहाँ पे कॉज डिस्क्राइब करने का कोई स्थान नहीं मिलता है आपको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के बेसिस पे जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहला होता है ओरल टेस्ट, जिसमें कि कोई भी रिटन वर्क नहीं होता है। आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वर्बली आंसर देंगे, जैसे कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको पूरा आंसर लिख के देना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट में आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है। ये मान के दिया जाता है कि जो इंसान इसको अटेम्प्ट कर रहा है वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे मेजरमेंट के तौर पे यही नापा जाता है कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपकी स्कोरिंग उसी के बेसिस पे की जाती है, अर्थात आपके अटेम्प्ट करने का जो स्पीड है वही स्पीड टेस्ट का स्कोरिंग का क्राइटेरिया है। पावर टेस्ट स्पीड टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप कितना % करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा टाइम की तुलना में। आपको आंसर करते वक्त टाइम की कमी महसूस होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं इसके बेसिस पे स्कोरिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है कि आप कितना % करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट, जहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको वर्कआउट करना रहता है। ये इंस्ट्रक्शन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके बेसिस पे आपको वर्क करना है। आपका इंस्ट्रक्शंस को समझने की जो एबिलिटी है इसी के बेसिस पे यहाँ पे स्कोरिंग किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का एजुकेशन के क्षेत्र में क्या गुरुत्व है। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर, मतलब लर्नर्स की, अपने शिक्षार्थियों की शक्ति तथा उनकी दुर्बलता दोनों आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उनको सही तरीके से पढ़ा सकते हैं, और इसको पता करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स पर्सनैलिटी एंड लर्निंग स्टाइल, अर्थात हर एक शिक्षार्थी का पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकता है, उसको समझना है, उनके लर्निंग स्टाइल को समझना है, उसी के बेसिस पे आपको पढ़ाना है। तो इसको समझने के लिए आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। अगला है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड्स, शिक्षार्थियों की ज़रूरतें क्या हैं, इसको समझने के लिए भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो बोल नहीं पाते हैं जो चीज़, या फिर खुद से एक्सप्लेन करके नहीं समझा पा रहे हैं। एक छोटे क्लास का क्लास 1 का बच्चा उसकी क्या एजुकेशनल नीड्स है वो बता नहीं सकता है, लेकिन आप विभिन्न गेम्स के थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करके ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, पर्सनैलिटी टेस्ट, लर्निंग नीड्स, इसके बेसिस पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है क्लासरूम में जिससे कि हर एक लर्नर की लर्निंग प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि हर एक लर्नर की पर्सनैलिटी अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे ऐसा लर्निंग स्ट्रैटेजीज आपको चूज़ करना है जिससे कि पूरे क्लास का लर्निंग प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक लर्नर की ज़रूरतों, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को समझना। नेक्स्ट, इनेबल्स प्लेसमेंट डिसीजन, अर्थात आप लर्नर के पर्सनैलिटी, उसके लर्निंग एबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़, इंटरेस्ट के आधार पर डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गुरुत्व है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।